मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। जी, भारत और भारत के लोग हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बार कह चुके हैं कि सिर्फ बातों से ही समाधान निकल सकता है, युद्ध किसी चीज़ का रास्ता नहीं है, और हम लोग उसी लाइन पे बढ़ रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है कि हमारी घरेलू राजनीति जो है ये मोहल्ले वाली राजनीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय साख नहीं दे रही है। इनको मोहल्ले का वोट दिखता है, इनको वायनाड का वोट दिखता है, इनको सहारनपुर में भाईजानों को वोट दिखता है। इनको लगता है कि अगर हम गाजा की बात करेंगे, इजराइल की गाली देंगे, भारत से संबंध खराब करने को कहेंगे तो हमारा भारत में भाईजानों का वोट इंटैक्ट रहेगा। इनकी छोटी सोच जो है, छोटी सोच। आप बताइए, संसद का शपथ ले रहे हैं संसद सदस्य की, जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं सदन के अंदर, कहीं ऐसा होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्यता ग्रहण कर रहा हो और दूसरे देश का जय बोलेगा? खाएंगे भारत का, जय बोलेंगे फिलिस्तीन का। ये मानसिकता जो है ना, ये दूषित मानसिकता, ये कहीं ना कहीं से खत्म होनी बहुत ज़रूरी है। इजराइल क्या था? इजराइल ने भारत का था, ना है ना रहेगा। इमरान मसूद बोल रहे हैं इजराइल क्या था? इजराइल ने जो हमें टेक्निक दी है, अभी जनरल साहब ने बताया डिफेंस के बारे में, बराक मिसाइल्स है, बाकी सब चीज़ें हैं। इरिगेशन के लिए जो हमें ड्रिप इरिगेशन टेक्निक दी है, उसका क्या? टेक्नोलॉजी में इजराइल इतना आगे है, उसका क्या? इजराइल को बाजार चाहिए पूरे विश्व के लिए, जो भारत के साथ कोलैबोरेट करके अगर बेचेगा तो हम लोग की आर्थिक प्रगति हो सकती है। ये सब चीज इनको नहीं दिखता है। इनको दिखता है ऐसे भाईजान का वोट। इजराइल के खिलाफ बोलोगे, मुसलमान भारत में खुश हो जाएगा। अजीब हालत है। मतलब हिजबुल्ला के कमांडर की मृत्यु हुई और कश्मीर में 50,000 लोगों का प्रोसेशन निकल गया। ये कौन सी मानसिकता है भाई? सारे मुस्लिम ब्रदरहुड एक ही हो गए तो क्यों लड़ रहा है अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान? नहीं, मैं ये सवाल थोड़ा फ्लिप करके पूछती हूँ वारिस पठान से। 10 साल तक वारिस पठान साहब, आपके अध्यक्ष ने बड़ा फेमसली जय फिलिस्तीन का नारा भारत की संसद में लगाया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में मार रहा है, तो जय अफगानिस्तान बोलते क्यों नहीं फिर रहे हैं आपके अध्यक्ष? हाँ, क्योंकि वहां एक मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है। वहां पर भी तो अफगानिस्तान में बच्चों महिलाओं को मारा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अंजना जी, देखिए आज मोदी जी गए इसराइल ना, क्या अच्छा होता कि 15 मिनट के लिए गाजा को चले जाते, फिलिस्तीन चले जाते, वहां देख लेते ना कि उनका जो दोस्त है वो जालिम नेतन्याहू ने किस तरह से नरसंहार करके 70,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, नरसंहार कर दिया। 50,000 के करीब मासूम बेगुनाह बच्चों का नरसंहार करके मार दिया, कत्लेआम कर दिया। 10,000 लोगों की अब तक बॉडी नहीं मिली। पता चल रहा है कि रूबल के अंदर दब के मर चुके करोड़ों लाखों लोग बेगुनाह बेघर से हो गए, बेसहारा हो चुके। उसको आईसीसी की कोर्ट ने 2014-24 के अंदर घोषित कर वारंट निकाला है नेतन्याहू के खिलाफ, आपको पता है। और इसमें लिखा हुआ है रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव के क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी था उसका, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गजा। जब हमास ने हमला करके यहूदियों को मारा अपने त्योहार के दिन, तब वो ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी था। आप आईसीसी से बड़े नहीं है। नहीं, आप आईसीसी से पढ़े तो फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना कोई गुनाह नहीं है। पूरा भारत देश इनको मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? इनको सवाल नहीं सुनाई दे रहा है क्या मेरा? महात्मा गांधी खड़े थे फिलिस्तीन के कॉज के साथ। वारिस पठान, मुझे बताया जा रहा है आपको सवाल जा रहा है। सुनना नहीं चाहते ना, ये एक तरफा सब चलते खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी खड़े फिलिस्तीन, महात्मा गांधी खड़े, वारिस पठान भी खड़ा है। अरे इंसानियत का तकाजा, इंसानियत के साथ खड़े रहना चाहिए। गए तो गाजा में जाके देख लो क्या हालत हो गई है। अरे जो लेने जाते हैं, अरे जो एड लेने जाते हैं उन तक के ऊपर फायरिंग करके मार दिया गया है। सुनिए वारिस पठान, आपके आईसीसी पागल था, आईसीसी के जजेस से बड़े हो गए आप। ड्रिप आईसीसी इरिगेशन के टेक्निक जज से दिया है ना, आलोक हो गए एग्रीकल्चर के लिए। वो ड्रिप इरिगेशन आपके दिमाग को चाहिए, किया है, मार दिया दिमाग को इरिगेट करो, को इंसानियत का कत्लेआम कर दिया अपने दिमाग को इरिगेट कीजिए। ये मुस्लिम ब्रदरहुड फैलाने के लिए यहाँ पर रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। जाके मोदी जी मिल बड़ा है मुसलमानों से प्यार दिखाने के लिए। मासूमों का अरे हैदराबाद में कहाँ हो जाता है मुसलमानों का प्यार? जब छोटी छोटी बच्ची को अरब उठा के ले जाते हैं, उस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड याद नहीं आता है। अरे वो छोटे बच्चों को मार दिया, उसके बारे में कौन बोलेगा? लोग हैं आप लोग को, कुछ नहीं, आपको सिर्फ वोट की रोटी करनी है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। एक जवाब तो नहीं मिल पाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए, जय अफगानिस्तान बोले। आप बना रहे हो पूरे देश को बेवकूफ। जय अफगानिस्तान नहीं बोलेंगे ना आप। अरे पाकिस्तान अरे जब मोदी वहां जाएंगे तब बात करेंगे उसकी। फिलहाल मोदी का लोगों को फिलिस्तीन की बात होगी, गाजा की बात होगी। दिख रहा है ना पेट में मरोड़ कैसे हो रहा है। दवाई दिखाना पड़ेगा आपको। बोलो मोदी को जाना चाहिए या नहीं? वारिस पठान, क्या दिक्कत है आपको? मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी उस समय में फिलिस्तीन में या उस समय इजराइल में थे जब जय फिलिस्तीन बोला था आपके अध्यक्ष ने, असदुद्दीन ओवैसी ने। खाली वोट के लिए करते हैं।
खाली वोट के लिए करते हैं, खाली वोट के लिए करते हैं। मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, तब बोली नहीं निकल रही है उनकी। खाली वोट के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। अरे इंसानियत के लिए ही बोलिए, उनको ट्वीट कर दे। अगर अभी शो देख रहे हो हल्ला बोल तो ट्वीट कर दे। बचाने के लिए करते हैं। अरे अगर अभी असदुद्दीन ओवैसी शो देख रहे हो तो अभी एक ट्वीट कर दे। करता हूं ट्वीट, बोलो बोलो बोलो, आपका तो मैसेज पढ़ते होंगे तुरंत। अरे कर देंगे। इंसानियत के नाम क्या? इंसानियत का आपको नहीं लगता अंजना जी कि फिलिस्तीन में लोगों के साथ गलत हुआ है? आपको नहीं लगता 70,000 लोगों का नरसंहार हो गया? मैंने ये प्रश्न पूछा अजय आलोक से, मैंने ये प्रश्न पूछा अजय आलोक से। लेकिन फिलिस्तीन की नीतियां भारत नहीं तय कर सकता। सुनिए ना, फिलिस्तीन की नीतियां भारत नहीं तय कर सकता, लेकिन हां अपने देश का फायदा भारत जरूर देख सकता है। और उसी में मैंने उनसे सीधा यही पूछा कि अब तो पूरा विश्व ये पूछ रहा है ना कि इजराइल कब तक, कहां तक, कितने तक, कहां तक क्या करना चाह रहा है। ये सवाल तो बनता ही है, क्योंकि ये इतने साल इस युद्ध को हो गए हैं और कहां पर जाकर विराम होगा, ये सवाल तो बनता है। लेकिन आपका जो फार्स है वो भी तो कॉल ऑफ होना चाहिए ना। जय फिलिस्तीन। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, तब नहीं समझ में आ रहा है आपको, तब नहीं, वहां पर वोट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भारत में आपको लग रहा है कि भारत के मुस्लिम अफगानिस्तान से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, है ना। शर्मनाक। जय फिलिस्तीन बोलने से क्या आपत्ति है आपको? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हकलाने लगे। इंसानियत के साथ भारत खड़ा है। हकलाने लगे। बिहारी वाजपेयी की बात को तो मानो। अरे महात्मा गांधी की बात को मानो, वारिस पठान की बात मत मानो। वारिस पठान से हो सकता है आपको नफरत हो। अटल बिहारी ने सपोर्ट किया था फिलिस्तीन के कॉज को, महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। भारत देश सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन के कॉज को। पैलेस्टीन के साथ खड़े ही हैं, मदद भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी होके भी आए। जब चैनल जब बात हो गई, खाली यहाँ बात का रायता फैलाने के लिए नहीं बैठे हैं। 15 मिनट जाओ। अरे मैंने शुरू में ही बोला था, जाओ। सुना नहीं। प्रधानमंत्री वहां गए, मैं तो चाहता था कि अंजना जी आप भी चले जाते कैमरामैन को लेके। अरे कैमरामैन को कहां लेके जाना है? वारिस पठान, मोदी को वहां भेज दीजिए, अंजना को वहां भेज दीजिए, कैमरामैन लेके। क्या क्या बोल रहे हैं आप आज? अरे वकील साहब क्या हो गया आपको? मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे। जाइए ना, मोदी को लेके जाइए 15 मिनट के लिए, बाजू में जाइए फिलिस्तीन में, गाजा में 15 मिनट, जरा दिखाइए ना हकीकत दुनिया भर को किस तरह से जालिम नेतन्याहू ने कत्ल। एक सलाह है इनको, दिखाओ उन बच्चों की बिलखती हुई चीखें, दिखाओ बच्चों की लाशें, दिखाओ, पता चले देश को कि किस तरह से एक वॉर क्रिमिनल वहां बैठा हुआ है जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट और मोदी जाके उसको मिल रहे हैं। और यहां पे मैं फिलिस्तीन की सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे बोला जा रहा है कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट करेंगे, इंसानियत को सपोर्ट करेंगे, करते थे, करते हैं, रहेंगे। जय फिलिस्तीन बोलते थे, बोलते रहेंगे। अंजना जी कांग्रेस पार्टी हो जाए या ये कांग्रेस पार्टी हो जाए या एएमएम हो जाए या समाजवादी पार्टी हो जाए, ये लोग सब कोई के आंखों के ऊपर हरा चश्मा पहना हुआ है, हरा चश्मा लगा के मोहल्ला के वोट खोजते रहते हैं। ये मामला इनको कोई मतलब नहीं है गाजा में क्या है, पैलेस्टीन में क्या हुआ। अरे पैलेस्टीन भी तो हमारे प्रधानमंत्री ही गए। दूसरी बात, ये नेहरूवादी ये गुट निरपेक्ष थ्योरी थी ना, जिसने इस देश को गर्त में मिला दिया, जिसके कारण इसराइल को हमारे यहाँ एम्बेसी खोलने में 1992 का वक्त लग गया, वो जमाना गया भाई साहब। आज भारत वैश्विक मित्र है, हमारा रूस भी मित्र है, हमारा अमेरिका भी मित्र है, हमारा इजराइल भी मित्र है, हमारा पैलेस्टीन भी मित्र है। हम सबसे मदद करते हैं। पैलेस्टीन से हमने क्या लिया? सब लोग राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। क्या इजराइल से होना राष्ट्रहित नहीं है? हमारा कृषि क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और नहीं बनेंगे। अतुल जी अभी आवाज नहीं जा रही है, पास नहीं आएगा। ये राष्ट्रहित नहीं है, ये नहीं दिखता आपको? किसी ने नहीं बोला, मैं आ रही हूँ। इससे दिक्कत है क्या? इससे राष्ट्रहित से दिक्कत है। देखिए अंजना जी, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन हमने इजराइल से लिया था। अब एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक ड्रिप इरिगेशन फॉर ब्रेन, थोड़ा ब्रेन की खेती होनी बहुत जरूरी है इस देश में, ताकि कुछ लोग को वो ड्रिप इरिगेशन फॉर ब्रेन लगाना जरूरी है। ऊपर का माला ही खाली हो चुका है बिल्कुल।